Good morning, student. Science is interesting. You are with Poonam. Matter in our surrounding. All intakes and NCRT question with solution. We have to start. Question number 1 is that which of the following are the matter? Chair, air, love, smell, heat, almond, thought, cold drink, smell of the perfume. You know very well that what is the meaning of the matter जिनको एक मास होता है स्पेस एक्यूपाई करते हैं दे आर कॉल्ड एज द मैटर. देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ द मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस. और आपको जो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ने क्या चेयर एंड आलमंड आर द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड. कोल्ड ड्रिंक इज एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड. एयर एंड द स्मेल ऑफ द परफ्यूम इज एग्जाम्पल ऑफ द गैसियस स्टेट. तो यहाँ पे बचा क्या है अभी? यस, लव, हेट, कोल्ड, हॉट, कोल्ड, लव, हेट, स्मेल, थॉट, ऑल दीज आर दी सेंसेशन. इनको ना मास होता है ना ही ये स्पेस एक्यूपाई करते, देयरफॉर ये सब ने क्या मैटर के एग्जाम्पल्स नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. अब यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है आपको, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meter away. To get the smell of the cold food, you have to go close. The reason of this is that diffusion. जो हॉट फूड होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन इंक्रीजेस और आपको उसका स्मेल इजीली आ जाता है. और जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है मीन्स फूड ये कोल्ड होता है वहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होता है. दस द स्मेल ऑफ द हॉट सिजलिंग फूड आपके पास इजीली आ जाता है और कोल्ड फूड का स्मेल लेने के लिए आपको उसके पास जाना होता है. अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू अ वाटर इन अ स्विमिंग पूल. विच प्रॉपर्टीज यूज ईयर. कौन सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है? तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन यूज़ हुआ है वो है in a liquid state the force of attraction is intermediate or it is less than the solid. यहाँ पे less than solid होता है तो force of attraction solid से less होने की वजह से a diver is able to cut through the water in a swimming pool. Next question, what are the characteristic of the particle of matters. तो मैटर पार्टिकल ऑफ द मैटर के कैरेक्टरिस्टिक ये है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स हैव द स्पेस बिटवीन देम. Particle of the matters are continuously moving. Particle of matters attract each other. Next one question. Yes, here same question get repeated. Now we move toward the index 2. Question number 1. The mass per unit volume of the substance is called the density. Density is equals to mass upon volume. Arrange the following in order of density. You know very well what is meaning of the density. Density is a mass upon volume. How you arrange all this? Air, exhaust from chimney, honey, water, chalk, cotton and iron. इसके लिए आपको एक सिंपल क्या करना है कि इन सारे सब्सटेंस को ना एक लिमिटेड अमाउंट में अपने हाथ में इमेजिन करना है तो आप उसकी डेंसिटी डिसाइड कर सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम. तो आपको क्या ध्यान में आएगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? आयरन की. सबसे ज़्यादा डेंसिटी आयरन, उससे कम है चॉक, उससे कम हनी, वाटर, देन कॉटन, देन चिमनी, देन सॉरी चिमनी नहीं हाँ द एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी एंड एयर. Question number 2. Tabulate the difference in the characteristic state of the matters. You know very well there are three states of the matters: solid state, liquid state and a gaseous state. Solid state में क्या होता है? It has a definite shape and volume. क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, कॉम्पैक्टली बाउंड होते हैं. लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर से थोड़ा कम होता है. गैसियस में यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेयर बहुत ही कम होता है.
अब यहाँ पे नहीं क्या, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब क्या, पहले आप समझ लीजिए कॉम्प्रेसिबल क्या होता है। अब फोर्स एग्जर्ट करने के बाद साइज, शेप, वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो वो सब्सटेंस कॉम्प्रेसिबल है। सॉलिड कॉम्प्रेसिबल होगा क्या, ये जो सॉलिड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो पार्टिकल्स है वो कॉम्पैक्टली बाउंड है। तो सॉलिड कभी भी कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है, आप कितना भी फोर्स एग्जर्ट करो उसका साइज, शेप, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। लिक्विड में नहीं क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होने की वजह से यहाँ पे समवॉट पॉसिबिलिटी है, और गैसियस में बहुत ही कम होने की वजह से यहाँ इट इज़ हाईली कॉम्प्रेसिबल। अंडरस्टैंड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, यू नो वेरी वेल दैट। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, गैसियस में सबसे कम होता है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से जो सारे पार्टिकल्स हैं दे कांट मूव फ्रीली, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। लिक्विड स्टेट में क्या है, इंटरमीडिएट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है तो सम वॉट फ्री मूवमेंट इज पॉसिबल, और गैसियस स्टेट में ये बहुत ही कम होने की वजह से पार्टिकल इजीली मूव हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने स्टडी किया, यहाँ पे बी है, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, देन शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले है रिजिडिटी। अब यहाँ पे नहीं क्या, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि आप फोर्स एग्जर्ट करने के बाद साइज और शेप चेंज नहीं होना। कोई भी सॉलिड ले लो आप, कितना भी फोर्स लगा लो, सपोज आपने डस्टर ले लिया, पेन ले लिया, पेंसिल ले लिया, तो फोर्स एग्जर्ट करने के बाद उसका साइज एंड शेप चेंज नहीं होता है, इसीलिए सारे सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड, और ये प्रॉपर्टी लिक्विड में और गैसेस में एब्सेंट होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है कि एबिलिटी टू रिड्यूस द वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी किस में होगी, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, वही कॉम्प्रेस हो सकते हैं। सॉलिड में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन है फ्लूइडिटी, मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लोइंग, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वहीं पे पार्टिकल थोड़ा फ्रीली मूव हो सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमको समवॉट लिक्विड में ऑब्जर्व होगी और गैसियस में सबसे ज़्यादा होती है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, फिलिंग अ गैस कंटेनर, ये कॉमन सेंस का है। अब इन्हें क्या, गैस कंटेनर में फिल होना क्यों होगा, सेम रिप्रेजेंटेज इज रिपीटेड हियर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री है मूव करने के लिए, वो रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं एंड दे फिल दी कंटेनर। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाइए आप, शेप। शेप तो गैस को पॉसिबल नहीं है, पार्टिकल रैंडमली मूव हो रहे हैं, लिक्विड में पॉसिबल नहीं है। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने ज़्यादा होने की वजह से सारे पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली एक दूसरे को बाउंड है, देयरफॉर सॉलिड हैव अ डेफिनाइट शेप। काइनेटिक एनर्जी ये गैसियस स्टेट में ज़्यादा होगी, क्योंकि गैसियस स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे, जितना ज़्यादा मोशन होगा, जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। गेट इट। डेंसिटी हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से उतनी डेंसिटी कम होगी। इज ए कॉमन सेंस, यू डिसाइड दैट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, गिव रीजन। देर आर टोटल 4 रीजन, ऑल आर वेरी इजी। आप इसको 1 1 2 2 सेंटेंस में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें कि जो फर्स्ट है वो है अ गैस फील completely the vessel in which it is kept। अब बताइए इसका रीज़न क्या होगा। यस, रीज़न तो ईजी है, हमने इसको ऊपर ही अभी जस्ट स्टडी किया, फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे आर फ्रीली मूव, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फ्रीली मूव होते हैं, फिर जिस भी कंटेनर में वो गैस जाएगा वो उसका वॉल्यूम पूरा एक्यूपाई कर लेता है या उस वेसल्स को पूरा कंप्लीटली फील कर देता है। सेकेंड है गैस एक्सर्ट द प्रेशर। अभी गैस ने क्या, कंटेनर की वॉल पे प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है। तो यहाँ पे नहीं क्या, जो पार्टिकल्स हैं सारे पार्टिकल्स फ्री है, वो रैंडमली मूव होते हैं, मूव होते होते उन्हें क्या, वॉल पे हमेशा कोलाइड करते हैं। कोलाइड मीन्स हमेशा वॉल पे टकराते हैं। हाँ, और
एक दूसरे से भी टकराते हैं, तो कंटिन्यूअसली एक दूसरे से टकराने की वजह से, वॉल पे टकराने की वजह से दे एक्सर्ट सम प्रेशर. ओके. थर्ड वन, सी. अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड. अब वुडन टेबल को हम लोग सॉलिड क्यों बोलेंगे, किसी को भी सॉलिड क्यों बोलेंगे? अगर वो हमको सॉलिड की प्रॉपर्टी शो करेगा देन वी कॉल्ड इट अ सॉलिड. अगर लिक्विड की शो करेगा तो लिक्विड. आपके सामने वुडन टेबल ले लीजिए. तो वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड द वॉल्यूम. इट इज़ वेरी रिजिड. रिजिड मीन्स क्या, कि आप उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करो तो इसका साइज एंड शेप चेंज नहीं होता है. हमको यहाँ पे नहीं क्या, जो वुडन टेबल है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? यस, सारी प्रॉपर्टी हमको वो सॉलिड की शो कर रहा है. देयरफॉर वुडन टेबल इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड. यहाँ पे फोर्थ वन है, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन अ एयर. बट अगर आपको यही हैंड मूव करना है किसी सॉलिड में से या वॉल में से, तो यू नीड अ एक्सपर्ट. आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत क्यों है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे. इसका भी आंसर इजी है. अब यहाँ पे नहीं क्या, जो गैसियस स्टेट है, गैसियस स्टेट में नहीं क्या, पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो रहे हैं, स्पेस बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर से हाथ जा सकता है. जो सॉलिड है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से सारे पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली एक दूसरे को अटैच होने की वजह से यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है. वी नीड दी हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Liquid generally have the lower density as compared to the solid. You know very well that what is the meaning of the density. Density is mass upon volume. जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतनी ही कम डेंसिटी होगी. तो यहाँ पे आपने क्या, जब वाटर और आइस को कंपेयर करोगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि आइस जो है इस साइज, आप उसका वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम कंपेयर करो, व्हाट यू ऑब्जर्व दैट वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज होगा वैसे डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी आइस की कम होगी तो इज इजीली फ्लोट ऑन अ वाटर. आपको ये लिमिटेड 2 से 3 सेंटेंस सफिशिएंट है आंसर के लिए. इसी में आपका सारा आंसर कवर हो रहा है. इंटेक्स 3. अब यहाँ पे जो इंटेक्स 3 है, इंटेक्स 3 में आपको दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल. अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हमेशा याद रखना कि यू सब्सट्रैक्ट 273. ओके. तो आपको फर्स्ट दिया हुआ है 300 केल्विन, सब्सट्रैक्ट 273. आंसर क्या आया आपका? 27 डिग्री सेल्सियस. सेम 573 में से आपने सब्सट्रैक्ट किया, आंसर आपका आ गया है 300 सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर. पहले हम स्टडी करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे नहीं क्या, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट. 100 को जब वाटर बॉईल होता है तो वाटर यहाँ पे नहीं क्या, 2 स्टेट में होता है. बॉईल होता है मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है. तो 100 डिग्री सेल्सियस को 2 पॉसिबिलिटीज़ है. इट मे बी इन अ लिक्विड स्टेट और इन अ गैसियस स्टेट. लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ओनली गैसियस स्टेट. तो क्या होगा यहाँ पे, 250 को गैसियस स्टेट रहेगा और 100 को लिक्विड एज वेल एज द गैस स्टेट. बोथ स्टेट्स आर पॉसिबल देयर. Get it? Now we focus on the question number 3. For any substance, why does the temperature remain constant during the change in the state? अब यहाँ पे नहीं क्या, चेंज इन द स्टेट. इसका आंसर बहुत ही ईजी है. ड्यूरिंग चेंज इन द स्टेट टेम्परेचर रिमेन अ कांस्टेंट. आपको एक टर्म याद आ रहा है, लैटिन हीट ऑफ वेपराइजेशन. आप पहले समझ लो लैटिन हीट क्या होता है. लैटिन हीट मतलब एक छिपी हुई हीट, हिडन हीट, कि जो आपको नहीं क्या थर्मामीटर में नहीं दिखेगी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. वो जो हीट है, वो जो एनर्जी है, वो सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है. लैटिन हीट ऑफ द फ्यूजन मीन्स कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और लैटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन मीन्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, और वेपराइजेशन मीन्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. तो यहाँ पे जो रीज़न है वो क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन. सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस. अगर आपको एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विफाई करना होगा तो इन सच कंडीशंस
you increase the pressure and decrease the temperature. Intakes exercise 4. Why does a desert cooler cool better on a hot, dry day? During a evaporation, the particle absorb the energy from the surrounding. जब भी यहाँ पे इवापोरेशन होता है तब एग्जैक्टली क्या होता है कि वो इवापोरेशन होने के लिए जो हीट है ना, तो वो सारी हीट एब्सॉर्ब हो जाती है। और वो हीट एब्सॉर्ब होने के सराउंडिंग से एब्सॉर्ब होने की वजह से सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब हो गई, तो सराउंडिंग क्या हो गया? कूल। गेट इट? समझ में आया आपको इसका आंसर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी नियर अबाउट सेम आंसर है। हाउ डज द वाटर कैप्ड इन अ अर्थन पॉट मीन्स मटका बिकम कूल ड्यूरिंग द समर? यहाँ पे भी सेम होता है। मटके में जो पानी रखा है वहाँ पे इवापोरेशन होता है। उस पानी का इवापोरेशन दैट मीन्स लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी लगती है। जो हीट लगती है वो हीट कहाँ से मिलती है? मटके के अंदर जो पानी है उस पानी के अंदर की वो हीट वहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है। तो मटके के अंदर की हीट यूज़ हो गई ना, हीट कम हो गई है। हीट कम हो गई मतलब इट गेट अल्टीमेटली कूल। क्वेश्चन नंबर 3। वाई डज अवर पाल फिल्म कूल्ड व्हेन वी पुट? अब यहाँ पे पुट क्या दिया आपको? पेट्रोल दिया हुआ है, परफ्यूम एंड एसीटोन दिया हुआ है। तो जस्ट यू इमेजिन आपके हाथ के ऊपर एसीटोन है, पेट्रोल है, परफ्यूम है। ये तीनों के तीनों वोलाटाइल है। ये इवोपोरेट होते हैं। इवोपोरेट मीन्स ये लिक्विड से डायरेक्टली वेपर या गैस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। तो आपके पाल्म में जहाँ पे भी इनको आपने लिया हुआ है तो उतने पोर्शन में वो इवोपोरेट होने के लिए जो एनर्जी लगती है वो उस पोर्शन से वो एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो पोर्शन है वहाँ पे एनर्जी कम हो जाती है, और वहाँ पे एनर्जी कम हो जाती है मतलब ये वो ऑब्वियसली इट गेट कूल। Why are we able to sip a hot tea or a milk faster from the saucer from a cup? आप कप और सॉसर में कंपेयर कीजिए। इवोपरेशन इवोपरेशन डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवोपरेशन इंक्रीजेस। आप अपने आप के सामने इमेजिन करो, कप है, सॉसर है। तो जो सॉसर है, सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होगा, और वहाँ की जो चाय होगा, दूध होगा, एनीथिंग इज़ हॉट देयर, वो जल्दी ही कूल हो जाएगा। गेट इट? तो आपको यहाँ पे इफेक्टिव आंसर क्या आपका चाहिए यहाँ पे? एज अ सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीजेस। देयर फॉर व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर इन अ समर? समर में हमको कौन से क्लॉथ पहनने चाहिए? मोस्टली कॉटन के पहनने चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है कि जो कॉटन के क्लॉथ है वो आपका जो पसीना है उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसको इवोपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आपकी बॉडी से वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। ऑब्वियसली जो एनर्जी है आपकी बॉडी की वो कम हो जाती है। यू फील कूल एट दैट टाइम। yes, all intakes question get over. Now we start here NCERT question. अभी आपको यहाँ पे NCERT में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। मैंने कुछ टेक्स्ट बुक में ये कुछ रीडिंग्स नंबर चेंज देखे हैं, तो यू नो वेरी वेल दैट आपको यहाँ पे 273 सब्सट्रैक्ट करना है। कोई भी नंबर दिया हो यू आर एबल टू सॉल्व। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट है 300 केल्विन, सब्सट्रैक्ट 273, आपका आंसर आएगा यहाँ पे यस 27। और अगर आप इसको 573 से सब्सट्रैक्ट करोगे योर आंसर इज 300 डिग्री सेल्सियस। गेट इट? अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग, उसके एग्जैक्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये। कन्वर्ट द टेम्परेचर टू द केल्विन। आपने ने क्या, जब सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो आपने क्या किया था? 273 को सब्सट्रैक्ट किया था। अब आप सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो तो ऐड करना है, और इसको हमेशा याद रखना है। ऐड 273। आपको फर्स्ट मेजरमेंट दिया हुआ है, यहाँ फर्स्ट आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ऐड ईयर 273, आपको क्या मिलेगा? 298 केल्विन। सेकेंड दिया है आपको 373, ऐड ईयर 273, आपका आंसर आ गया 646 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहला आपको दिया हुआ है नैप्थलीन बॉल डिसअपियर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। इसका जो रीज़न है ना, ये जो नैप्थलीन बॉल होता है ये एक इसका सब्लिमेशन होता है, ये एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस है। अब सब्लिमेशन मीन्स क्या
Sublimation means solid directly convert to gas or gas directly convert to solid without converting in a लिक्विड स्टेट. इसका आपको इजी एग्जांपल देती हूँ. आपके मंदिर में जो आप कपूर यूज़ करते हो, अगर उसको आपने नहीं किया ओपन स्पेस में कहीं रखा तो आफ्टर सम डेज साइज गोज ऑन डिक्रीज, उसकी साइज दिन ब दिन कम होती है, लेकिन वो लिक्विड में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है. सेकेंड, यू कैन गेट द स्मेल ऑफ द परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर अवे. अब यहाँ पे नहीं क्या जो परफ्यूम है, तो वो परफ्यूम के हमेशा कौन सी स्टेट होती है, गैसियस पार्टिकल. उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई होता है, तो इसीलिए आप कितने भी किलोमीटर, सेवरल किलोमीटर में भी आपको उसका स्मेल इजीली आ सकता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, वाटर, देन शुगर, देन ऑक्सीजन. हमको मालूम है सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड में, देन उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में. तो इन तीनों में नहीं क्या सॉलिड कौन सा है, यस इन तीनों में सॉलिड है शुगर. तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर में होगा, उससे कम होगा वाटर में, उससे कम होगा ऑक्सीजन में. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द वाटर एट. यहाँ पे देख लीजिए, मैं बीच में से स्टार्ट कर रही हूँ 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पे नहीं क्या जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 को आइस होता है, आइस कन्वर्ट टू दी वाटर. तो यहाँ पे 2 स्टेट हो सकता है, सॉलिड भी और लिक्विड भी. 25 को क्या पॉसिबिलिटी, ओनली लिक्विड. और 100 को बॉइलिंग होता है, दैट मीन्स कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, मे बी अ लिक्विड और अ वेपर, दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आ रही है. क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई. आपको नहीं क्या नीचे हर एक की 2 रीज़न देने हैं. उसमें जो फर्स्ट है, वाटर एट द रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड. इसके 2 रीजन हम इजीली, कोई भी वाटर की 2 प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे लिख डालो जो आपको ऑब्जर्व होती है. एट अ रूम टेम्परेचर वाटर इज लिक्विड ड्यू टू द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक. विच कैरेक्टरिस्टिक्स? वाटर हैज़ नो शेप बट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम. उसमें नहीं क्या इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके लिए. एंड वाटर कैन फ्लो. आप ये 2 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो. सेकेंड क्या है, एन अलमीरा, आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर. इसका सबसे फर्स्ट क्या आएगा, जो भी सॉलिड की 2 प्रॉपर्टीज आपको मालूम है आप लिख दीजिए यहाँ पे. इट हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड द वॉल्यूम लाइक अ सॉलिड. इट इज़ अ रिजिड एज अ सॉलिड. क्वेश्चन नंबर 7, why is a ice at 273 Kelvin is a more effective in a cooling than the water at the same temperature? Both ice and water are same temperature. यहाँ पे नहीं क्या रीज़न है, latent heat of the fusion. अब latent heat of the fusion आप तो जान रहे हो, यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है. जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो स्टेट चेंज करने के लिए यूज़ हो रहा है. तो जो लिक्विड स्टेट है उसमें टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और सॉलिड में टेम्परेचर हमेशा कम होता है. वॉट प्रोड्यूस मोर सिवर बर्न, बॉइलिंग वाटर और द स्टीम. यहाँ पे भी सेम रीज़न है, लैटिन हीट ऑफ द वेपराइजेशन. यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर बॉयल होता है, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होता है. तो उन्हें क्या जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और वेपर में होने के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन वो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है थर्मामीटर में, इज़ यूज टू चेंज द स्टेट. वेपर का टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ABCDEF इन अ फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंज इन द स्टेट. आपने चेंज इन द स्टेट का स्टडी किया हुआ है, उसके बेस पे आप इसको इजीली लिख सकते हो. अब देखो यहाँ पे नहीं क्या सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट कब होता है, जब आप सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, हीट करते हो, तो इट कन्वर्ट टू द लिक्विड. आप जब नहीं क्या लिक्विड को हीट करते हो, इट कन्वर्ट टू द गैस. गैस को कूल करोगे लिक्विड, लिक्विड को कूल करोगे तो सॉलिड, ये आपको मालूम है. तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन, क्योंकि सारे जो पार्टिकल्स हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ पे. लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन, कन्वर्ट इनटू द गैस स्टेट और अ वेपराइजेशन स्टेट. गैस को कूल करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन. और लिक्विड को ठंडा करने के बाद देर इज़ अ सॉलिडिफिकेशन. देर इज़ वन मोर
टर्म इज देयर सब्लिमेशन। डायरेक्टली सॉलिड का गैस में या गैस का सॉलिड में कन्वर्जन होना विदाउट कन्वर्ट इन अ लिक्विड इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। अंडरस्टैंड इट? सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में कब कन्वर्ट करते हैं? इंक्रीज इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। कूल किया या प्रेशर एग्जर्ट किया तो गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो इन सारी प्रोसेस को नाम है, सॉलिड का लिक्विड होना होता है फ्यूजन। अगर आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो इज़ वेपराइजेशन, गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो इज़ कंडेंसेशन, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो इज़ अ सॉलिडिफिकेशन। ओके, आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। यू रिवाइज दिस 2 to 3 टाइम्स, आपके सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाएंगे। मैंने आपको जो जो पॉइंट्स बताए हैं सिर्फ उतने भी आपने लिखे तो देन यू गेट द फुल मार्क्स, क्योंकि जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको आंसर में बताया है। अंडरस्टैंड इट एंड राइट इन योर ओन वे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।